हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आगे हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक किरचॉफ्स लॉ अर्थात किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ ने जो है दो नियम हमको बताए थे। ठीक, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ लॉ में सबसे पहला जो नियम होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है उन्होंने ये बताया कि इसको संधि का नियम या धाराओं का नियम या वोल्टता का नियम। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से पूछा जाता है कि किरचॉफ के संधि का नियम, धाराओं का नियम या वोल्टता का नियम लिखिए, तो उसमें किरचॉफ का प्रथम नियम हम लोग लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। तो किरचॉफ ने प्रथम नियम में हमको क्या बताया था, ये देखते हैं। किरचॉफ ने प्रथम नियम में हमको ये बताया था कि अगर कोई भी वैद्युत परिपथ है, ठीक, उसमें किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, संधि का मतलब होता है कि जोड़, संधि को बोलते हैं जोड़, अर्थात धाराएं जो होंगी वहाँ पर सारी धाराएं उस पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक, और जैसे कि हमने ये फिगर बनाया, इसमें अलग अलग धाराएं थी। ठीक, तो ये पॉइंट अगर O मान लेते हैं तो इस पर सारी धाराएं यहीं से कनेक्ट हो रही हैं। ठीक, चाहे आने वाली धाराएं हो या जाने वाली धाराएं हो। तो प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम में आप लोग क्या याद रखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्योंकि इससे जो है एक सवाल जरूर बनता है। यदि नियमों की व्याख्या के बारे में नहीं पूछेगा तो आपसे जो है एक क्वेश्चन देगा। ठीक, इसके प्रथम नियम के आधार पर अथवा द्वितीय नियम के आधार पर। द्वितीय नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे पीछे हमने एक डेरिवेशन कराया था समांतर क्रम संयोजन में सेलों में, तो उसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा था, उसको बंद पास का नियम बोलते हैं। ठीक, तो प्रथम नियम में क्या कहा गया कि अगर कोई वैद्युत परिपथ है, वैद्युत परिपथ क्यों होगा? क्योंकि जब वैद्युत परिपथ नहीं होगा तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, तो वैद्युत परिपथ तो जोड़ना बहुत जरूरी है। किसी भी संधि, संधि मतलब होता है जोड़, पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, देखिए कैसे। बीजगणितीय योग में हमने ये लिखा है कि सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, कभी मत भूलिएगा। जो सिग्मा बनता है उल्टे m के तरीके से, इसका मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। जितनी भी धाराएं दी हैं उनका योग। ठीक, देखिए एक हमने फिगर बनाया यहाँ पर। ठीक, ये फिगर बनाया है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें अलग अलग धाराएं हमने दर्शाई हैं। कुछ संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं और कुछ संधि से बाहर की तरफ जाने वाली धाराएं हैं। ठीक है, ये एक फिगर बनाया गया। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसके बारे में ये कह सकते हैं कि यदि हम इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ठीक है, तो संधियों पर कुछ आने वाली धाराएं हैं और कुछ जाने वाली धाराएं हैं। ठीक, जो आने वाली धाराएं होंगी वो प्लस में रहेंगी, धनात्मक, और जो संधि से दूर जाएंगी अर्थात बाहर की तरफ जा रही हैं वो माइनस में रहेंगी। ठीक, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा ये देखते हैं। ठीक, ये फिगर बनाया गया है, तो इसमें जो धनात्मक धाराएं होंगी, ठीक, जो धनात्मक धाराएं होंगी, धनात्मक धाराएं कौन सी होंगी बताइए? जो आने वाले, देखिए I1 और I5 हमने, देखिए ये एरो इधर बनाया है और ये इधर संधि की ओर आ रही हैं। ठीक, तो ये जो आ रही हैं ये धनात्मक होंगे, I1 और I5। क्लियर? दूसरी चीज, ऋणात्मक धाराएं इसमें कौन सी होंगी? ऋणात्मक धाराएं, देखिए ऋणात्मक धाराएं कौन सी होंगी? ऋणात्मक धाराएं I2, I3 एंड I4 कौन सी होंगी? I2, I3 और I4। किरचॉफ का नियम कहता क्या है? किरचॉफ का नियम ये कहता है कि धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर। अर्थात हम इन धाराओं को सबको जोड़ करके 0 के बराबर रखेंगे। कैसे? देखिए ये चित्र से है,
ये जो भी काम कर रहे हैं हम चित्र से कर रहे हैं, ठीक। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जो आने वाली धाराएं होंगी वो पॉजिटिव रखेंगे और जो जाने वाली धाराएं वो ऋणात्मक, ठीक। तो देखिए क्या लिखेंगे, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार। किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि जो धाराएं, समस्त धाराएं होंगी उनका योग, देखिए I1 और प्लस I5 ये तो तुम्हारे प्लस में रहेंगे, परंतु ऋणात्मक धाराएं कौन सी हैं, I2, I3, I4। तो यदि हम इसको प्लस में भी लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये माइनस का I2 होगा, ये माइनस का I3 होगा, ये माइनस का I4 बराबर 0। क्लियर है। दूसरी चीज़, ये जो माइनस में दी गई हैं धाराएं ये उधर जाएंगी दूसरी साइड में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4। देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन क्या निकला, ठीक। अर्थात इसका निष्कर्ष हमने ये निकाला कि जो संध की तरफ या संध की ओर आने वाली धाराएं होंगी और संध से बाहर की तरफ जो जाने वाली धाराएं होंगी वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। इतना लिख देंगे, अतः संध की ओर आने वाली धाराएं तथा संध से दूर जाने वाली या बाहर जाने वाली धाराएं सदैव आपस में बराबर होती हैं, ठीक। तो ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम को प्रस्तुत करता है, ठीक है। क्या लिखते हैं इसमें कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है या व्यक्त करता है लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यह नियम, या पॉइंट जरूर लिख लेंगे सभी लोग। यह नियम, ये 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। क्लियर। तो यही आपका किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता है। हमने नियम बताया, हमने चित्र के माध्यम से आपको बताया कि ये धाराएं अलग अलग दी गई हैं तो उनको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जो आने वाली धाराएं होंगी वो हमेशा धनात्मक होंगी और जो जाने वाली वो ऋणात्मक होंगी। किरचॉफ का यदि नियम लगाएंगे तो ये जो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि आने वाली और जाने वाली संध की तरफ, ठीक, संध की तरफ आने वाली और जाने वाली धाराएं का योग आपस में बराबर होता है, ठीक। एक पॉइंट हो गया। अब देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम वोल्टता अथवा पास का नियम कहते हैं, ठीक है। पास को जो है लूप बोला जाता है, इसमें इंग्लिश में इसको लूप भी बोलते हैं, ठीक। तो वोल्टता का नियम दूसरा नियम होता है, ठीक। पहला नियम जो होता है वो धारा का नियम होता है, ठीक, धाराओं का नियम, ये संधि का नियम होता है। वोल्टता का नियम दूसरा नियम, ठीक। तो इसमें क्या कहता है, इसमें ये नियम ये कहता है कि कोई अगर वैद्युत परिपथ है, ठीक, उसमें प्रत्येक बंद पास में हमने बताया था आपको कि इससे पहले भी वीडियो में बताया कि एक आयताकार, ठीक है, या चतुर्भुज मान सकते हैं, चतुर्भुज के आकार का कोई एक क्लोज जो है शेप का बंद आकृति होती है, ठीक। और उसमें क्या होगा, उसमें एक सेल लगी होगी या बैटरी, उसके साथ में एक प्रतिरोध होगा, और अगर सेल या बैटरी लगी है तो उसमें धारा का प्रवाह होगा। ये तो जाहिर सी बात है। तो बंद पास ऐसे बनता है, उसके विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक। फिर से देखिए क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई एक वैद्युत परिपथ है, ठीक, उसमें यदि सेल लगी है और उसका संगत प्रतिरोध है तो उसके प्रत्येक बंद पास में, ठीक,
बहने वाली धारा या प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, ठीक, उनके बीजगणितीय योग और जो उसमें वैद्युत वाहक बल लगा होगा उसके योग के बराबर होता है। ठीक है, जो धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग होगा और जो सेलों का जो वैद्युत वाहक बल है उनका बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर एक हमने फिगर बनाया है और फार्मूला होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। फिगर के